श्री वारा पुराण 9वां अध्याय। भगवान का मत्स्य अवतार तथा उनकी देवताओं द्वारा स्तुति। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु सतयुग के आरंभ में विश्वात्मा भगवान नारायण ने कौन सी लीला की, वह सब मैं भली भांति सुनना चाहती हूँ। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र नारायण ही थे, उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। एकाकी होने से उनका रमन आनंद विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभु समस्त कर्मों के संपादन में स्वतंत्र हैं। जब उनको दूसरों की इच्छा हुई तो उनसे अभाव संज्ञा ज्ञान में संकल्प की उत्पत्ति हुई। संबंध में ही उनका वह सृष्टि रचना का संकल्प सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। उसके फिर दो भाग हुए, जिनमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिंतनीय ब्रह्म विद्या थी, जो उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। यही मनुष्यों में सदा श्रद्धा के रूप में निवास करती है। दूसरी ओंकार द्वारा वाच्य एकाश्री विद्या प्रकटित हुई। तदंतर उसी ने इस भूलोक की रचना की। भूलोक की रचना करने के पश्चात उसने पूर्वलोक एवं स्वलोक का निर्माण किया। तत्पश्चात क्रमशः महिलोक तथा जनलोक की सृष्टि करके वह परमात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित इस सृष्टि में अंतरित हो गई और धागे में पिरो हुए मणियों के समान वह सब में ओतप्रोत हो गई। इस प्रकार प्रणव से जगत की रचना तो हो गई, किंतु यह नितांत शून्य ही रहा। भगवान की यह जो शिव मूर्ति है, वह स्वयं हरि ही है। इन लोकों को शून्य देखकर उन परम प्रभु ने एक परमोत्तम श्री विग्रह में अभिव्यक्त होने की इच्छा की और अपने मनोधाम में शोभ उत्पन्न करके अपने अभिलक्षित आकार में अभिव्यक्त हो गए। इस प्रकार ब्रह्मांड का आकार व्यक्त हुआ। फिर वह ब्रह्मांड दो भागों में विभक्त हुआ। इसमें जो नीचे का भाग था वह भूलोक बना। ऊपर का खंड पूर्वलोक हुआ, जो मध्यवर्ती लोकों के अंतराल में सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। पूर्व काल के समान महासिंधु में कमल कोश का उसी भांति प्रादुर्भाव हो गया और देवादिदेव नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर आकार से लेकर हकार पर्यंत समस्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों की सृष्टि कर दी। इस प्रकार अमूर्त सृष्टि की रचना हो जाने पर श्री भगवान ने चारों वेदों का गान प्रारंभ किया। इस प्रकार लोकों की सृष्टि करने के पश्चात अपरिमेय शक्तिशाली प्रभु के मन में जगत के धारण पोषण की चिंता हुई और चिंतन करते ही उनके नेत्रों से महान तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्र से निकला हुआ तेज अग्नि के समान उष्ण और वाम नेत्र से प्रभुभूत तेज हिम के समान शीतल था। भगवान श्री हरि ने उनको सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट पुरुष से जगत का प्राण रूप वायु प्रकट हुआ। यही वायु देवता आज भी हम सबके हृदय में प्राण रूप से व्याप्त है। तत्पश्चात उसी वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि से जल तत्व उत्पन्न हुआ। जो वह अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ वही परब्रह्म परमात्मा का तेज है और वही मूल सृष्टि का परम कारण बना। विराट पुरुष ने इसी तेज संपत्ति अपनी भुजाओं से क्षत्रिय जाति की, जगह से वैश्य जाति की और पैरों से शूद्र जाति की रचना की। फिर उन परमेश्वर ने यक्षों और राक्षसों का सृजन किया। तदंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रभृति मानवों से भूलोक को तथा आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भूलोक को भर दिया। अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग का अर्जन करने वाले भूत प्राणियों से स्वलोक को एवं सनकादि ऋषि मुनियों से महलोक को परिपूरित कर दिया। विराट परमात्मा की हिरण्यगर्भ के रूप में उपासना करने वालों से उन्होंने जनलोक को भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओं से तपोलोक को पूर्ण कर दिया। सत्यलोक को उन देवताओं से परिपूर्ण किया जो मरण धर्मा नहीं थे। इस प्रकार भूत भावन भगवान श्री हरि ने सृष्टि की रचना संपन्न कर दी। परमेश्वर के संकल्प से इस जगत की रचना होने के कारण ही सृष्टि को कल्प कहा जाता है। फिर भगवान नारायण
रात्रि काल के आने पर निद्रा मग्न हो गए। उनके सो जाने पर ये तीनों लोग भी प्रलय को प्राप्त हो गए। जब रात्रि समाप्त हो गई तब कमल नयन भगवान श्री हरि जाग उठे और उन्होंने पुनः चारों वेदों तथा उनकी सर्वभूता मातृकाओं का चिंतन किया, किंतु योग निद्रा जनित अज्ञा से मोहित हुए देव देवेश्वर श्री हरि को लोक मर्यादाओं को स्थिर करने के लिए वेद उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने देखा उनके ही आत्मस्वरूप वेद जल में डूबे हुए हैं। अब उन्हें वेदों के उद्धार की चिंता हुई, अतएव तत्काल मत्स्य के रूप में अवतरित होकर सागर की विशाल जलराशि को शुद्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। मत्स्य मूर्ति श्री हरि महासिंधु के अगाध जल समूह में प्रवेश करते ही महान पर्वतकार रूप में प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार उन देव श्रेष्ठ के मत्स्य अवतार ग्रहण करने पर देवता उत्तम स्रोतों से उनकी स्तुति करने लगे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान नारायण वेदों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के पारगामी पुरुषों के लिए भी आप अगम्य हैं। यह सारा विश्व आपका ही अंग है। आप अत्यंत मधुर स्वर में वेदों का गान करते हैं। विद्या और अविद्या दोनों आपके रूप हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपके अनेक रूप हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके सुंदर नेत्र हैं। प्रलयकालीन समुद्र जब संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर लेता है उस समय भी आप स्थित रहते हैं। विष्णु आपको प्रणाम है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस मत्स्य शरीर का त्याग कर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। अनंत रूप धारण करने वाले प्रभु, सारा संसार आपसे ही व्याप्त है। आपके अतिरिक्त इस जगत में कुछ है ही नहीं और न इस जगत के अतिरिक्त आप अव्यक्त मूर्ति की कोई दूसरी मूर्ति ही है। इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। पुंडरीकाक्ष, यह आकाश आप पुराण पुरुष का आत्मा है। चंद्रमा आपके मन और अग्निमुख है। देवादिदेव शंभो, यह सारा जगत आपसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हम लोग आपकी भक्ति से रहित हैं तो भी आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। देवेश्वर, आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। आप सनातन पुरुष के मधुरभाषी सुंदर स्वरयुक्त दिव्य रूप से इस पर्वतकार विग्रह का कोई मेल ही नहीं है। अच्युत, आपके सूर्य से भी अधिक तीव्र तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं। अतएव आप अपने इस रूप का स्मरण कर लीजिए। भगवान, हम लोग आपकी शरण में आए हैं क्योंकि आपको इस रूप में समस्त जगत को व्याप्त करते देखकर हमारा मन भयभीत हो उठा है। आज आपको पूर्ण रूप से न पाकर आपसे हीन हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे शरीर में आत्मा ही ना रह गया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मत्स्य रूपी भगवान नारायण ने जल में निमग्न हुए उपनिषदों और शास्त्रों से वेदों का उद्धार कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने नारायण रूप में स्थित होकर देवताओं को सांत्वना प्रदान की। भगवान नारायण जब तक सगुण साकार रूप में स्थित रहते हैं तभी तक इस संसार की सत्ता रहती है। उनके अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित हो जाने पर संसार का प्रलय हो जाता है और उनमें इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न होने पर जगत की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है।